आज हम गायत्री मंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त श्लोक पुराणों में खूब गाई है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने और महापुरुषों ने भी मुक्त कंठ से गाई है। तो गायत्री मंत्र से क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो पहले तो मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने से विचार शुद्ध होते हैं, आत्मा की शुद्धि होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, शारीरिक शुद्धि होने से निरोगी, तंदुरुस्त, प्राणवान, ऊर्जावान शरीर प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र हमें हर रोज भाव से, निष्ठा से, समर्पित भाव से करना चाहिए और भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए, मन की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मा की शुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए, शारीरिक निरोगी, तंदुरुस्त, दीर्घायुष की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये गायत्री मंत्र हमारे लिए जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाता है, हमारी मनस्थिति बदलती है, हमारी आत्मा की शक्तियाँ जागती है और शारीरिक क्षमताएं बढ़ती है, जिससे हम उत्साह से प्रफुल्लित रहकर, निरोगी रहकर कार्य करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मन एक ऐसी शक्ति है जिससे हम चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के जागरण के लिए भी मन का शोधन जरूरी है और इसके साथ हमारा आत्म परिष्कार भी होता है, आत्मशोधन भी होता है, आत्म विकास भी होता है। जब हमारे आत्मा का परिष्कार होता है, आत्मा का शोधन होता है, तब हमारे आत्मा का विकास होती है और हमारी आत्मिक शक्तियाँ जागृत होती है और हम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिससे हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और अमृत की प्राप्ति होती है और हम जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर हमें सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र ये 3 चरण में बांटा गया है और गायत्री मंत्र की उपासना से हमें 3 शक्तियाँ प्राप्त होती है, आत्मशक्ति, आत्म विकास और दिव्य शक्तियों का जागरण होता है। इसीलिए हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और गायत्री मंत्र के जाप से हम उस परमात्मा को प्रार्थना करते हैं जो हमारी बुद्धि को, हमारे विचार को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर, हम अपने पथ की ओर अग्रसर रहकर हम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जिससे हमें ओजस, तेजस और ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से, श्रद्धा निष्ठा से उच्चारण करने से हमारे अंदर शरीर में ओज आता है, मन में तेज आता है और हृदय में ब्रह्म की जागृति होती है। तो ओजस, तेजस, ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होने से मनुष्य दिव्यात्मा बनता है और उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ जो सुषुप्त पड़ी है वो जागृत होकर वो लोक मंगल के लिए, आत्मा मंगल के लिए और परिवार के कल्याण के लिए वो कार्यरत रहता है और उनके अंदर एक प्रकार की ओजस, तेजस वृद्धि होने से वो महान बनता है। और गायत्री कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, पारस है, अमृत है। गायत्री मंत्र के जप से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कामधेनु की तरह वो हमारे जीवन में फलित होती है।